हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में ये बताया जाएगा आपको कि किसी भी एग्ज़ाम में सामान्यतः जो एग्ज़ाम आरएस आईएएस के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो थोड़े लो लेवल के होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, उन एग्ज़ाम में सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है वो कुछ नियम बताए जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को कि हम एग्ज़ाम में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बैंक का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे किसी भी राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो या ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंध में ये वीडियो है। काम क्या करना है इस वीडियो में, केवल फ्रेंड्स ये नहीं बताया जाएगा जैसे मोटिवेशनल वीडियो में बताया जाता है कि इस तरह से करने से ऐसा होगा, ये गलत करोगे तो इस प्रकार आपको आगे भविष्य में समस्या उठानी पड़ेगी, ये सभी को पता है। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको इसके उपाय भी बताए जाएंगे कि इस चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। पहला काम क्या है फ्रेंड्स, पहला काम यह है कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। जैसे पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इधर उधर की आती हैं, बहुत सारी बातें इधर उधर की दिमाग में आती हैं, उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल सबके पास होता है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जैसे पढ़ाई करते समय बहुत सारी इधर उधर टेंशन सभी के रहती है, प्रॉब्लम घर पे रहती है। हो सकता है कि इधर उधर के व्यक्ति, कोई दूसरे व्यक्ति है वो दिमाग में आते हैं, कोई गाना दिमाग में आ गया आपके। तो इस तरह से बहुतों के साथ में ऐसा होता है। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो रखा था पहले, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को सुधार कर लिया। तो कैसे इन चीज़ों को सुधार किया जाता है फ्रेंड्स, तो पहली बात ये सोचिए कि इम्पोर्टेंट वो नहीं फ्रेंड्स कि आप जिस समय पढ़ रहे हो ना वो समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए वो समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप नहीं पढ़ रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, मन में वही बातें सताएगी आपको पढ़ते समय जो आपने पहले कभी की हुई होगी। मान लीजिए 2026 में कोई गाना बनने वाला है शाहरुख खान की मूवी का, हमें पता होगा क्या? क्यों वो बना ही नहीं, कैसे पता होगा? या मान लीजिए कि आपसे 700 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है, वो आपके दिमाग में कभी आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने कभी उससे सोचा ही नहीं। तो वो बातें वही फ्रेंड्स तंग करेगी आपको, वही परेशान करेगी बातें पढ़ते समय जो आपने पहले सोच रखी है। तो अपने दिमाग को पूरे 24 घंटे में कंट्रोल कीजिए। कहने का मतलब है अनावश्यक चीज़ों के बारे में सोचिए ही मत। यदि आप सोचोगे तो पढ़ते समय वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। दूसरी बात है कि पारिवारिक जो समस्याएं कई बार होती है को वो भी टेंशन रहती है पढ़ते समय। तो देखिए एक ही बात ध्यान रखिए, आप अपने कर्म करते जाइए। यदि कोई ऐसी समस्या है घर पे जो आपके द्वारा हल की जा सकती है तो आप अपने कर्म, अपने कठोर मेहनत कीजिए उसके लिए, उस समस्या को हल करने के लिए। और यदि वो समस्या जो है फ्रेंड्स वो आपके द्वारा हल की आपके हाथ में ही नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। टेंशन करने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उसको भगवान पे छोड़ दीजिए। हाँ, जो समस्या हल की जा सके उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए। तो कहने का मतलब है पहले तो अपने मन को कंट्रोल में कीजिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। तो एक टाइम टेबल बनाओगे आप, उसके अनुसार चलिए। मतलब टाइम टेबल भी ऐसा आपके अलग अलग शेड्यूल होते हैं, आप अपने घर में अलग अलग मतलब आपका रूटीन अलग है, सभी का रूटीन अलग अलग होता है। तो आप अपना जो टाइम टेबल है अपने रूटीन के अनुसार सेट कीजिए। अनावश्यक फालतू काम जैसे मोबाइल चलाना यानी और अनावश्यक किसी से बात करना, ये सभी चीज़ें करोगे तो आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। समय कभी बर्बाद मत कीजिए। तो एक टाइम टेबल बनाइए। हालांकि 2-3 दिन शुरुआत वाले 10-15 दिन आपको बहुत टफ लगेगा उसके अनुसार काम करना, क्योंकि देखिए यदि आपको सर्विस गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है तो ये कठोर मतलब मेहनत तो करनी है, साथ में आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप ये समझते हो कि आराम भी मिल जाए और बाकी सभी काम हो जाए और गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार चलिए। आप शुरू में बोरियत महसूस करोगे कि उसके अनुसार चल नहीं पाओगे और आपको बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन
ये 10-15 दिन फ्रेंड्स टफ लगेगा वो टाइम टेबल, यदि आपने सही बनाया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो 10-15 दिन आपको टफ लगेगा, लेकिन बाद में आपको पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा देगा। तो एक टाइम टेबल अच्छा बनाइए, उसके अनुसार चलिए। तो ये दूसरा बात हुई आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में सफल के जो। तीसरी बात है कि किसी को भी कमज़ोर मत समझिए, किसी को छोटा समझना। जैसे आप जो भी हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप कई जनों के पास में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है आपकी एज कम हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी हुई, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी बात का। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो समस्या आ रखी हैं, पहले आई हुई है, तो आपने फेस की है। हो सकता है उस समस्या को मैंने फेस नहीं किया है, तो आपको उस समस्या के बारे में ज़्यादा अनुभव होगा। तो हमें हमेशा किसी को छोटा या कमज़ोर मत समझिए, सभी से अपना एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में कैसे किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाए उसको समझिए। तो ये भी बात, ये सफल होने के लिए ये भी चीज़ें ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति, दुनिया में इतने लोग हैं, आप जो कांटेक्ट में आपके आते हैं उनसे हमेशा आप जो उसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कीजिए, उसको कमज़ोर मत समझिए। वो हो सकता है कि आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप में नहीं हो, मेरे अंदर भी कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो आप में नहीं हो, और हो सकते हैं कुछ ऐसे गुण भी हैं। ऐसे सभी परफेक्ट पर्सन तो कोई भी नहीं होता, मेरे अंदर भी अवगुण हैं, और हो सकता है मेरे अंदर जो अवगुण है आपके अंदर वो अवगुण नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम दूसरों से सीख सकते हैं। लास्ट बात ये है, चौथी बात, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से फ्रेंड्स बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप ये समझ रहे हो कि सुबह आँख नहीं खुल रही है तो 6 बजे उठे, आँख नहीं खुल रही है, उठने का मन नहीं हो रहा है तो उठ नहीं पाए, बाद में सोने के बाद में 9 या 10 बज जाती है। तो इस चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि कंफर्ट जोन समझोगे ना आप, उस समय क्या सोचना हमें, जब आपकी आँख खुल जाए लेकिन उठने में मुश्किल हो रही है सुबह, या कोई भी ऐसा काम हो रहा है कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, अदर कामों में मन लग रहा है, तो उस समय क्या सोचना है। एक ही बात सोचिए कि कष्ट उठाए बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कंफर्ट जोन से निकले बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता है, हमेशा ये ध्यान रखने। तो उस समय यदि आप ये सोचोगे ना कि आपसे उठा नहीं जा रहा है या आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो एक ही बात सोचिए कि आप कष्ट उठाए बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। यदि आप उस समय ये बात सोचोगे तो आपका जो निश्चय पक्का होगा, यदि मतलब आपका पक्का निश्चय है कि आपको सर्विस लगाए हैं तो आप पढ़ाई कर लोगे, और आपका निश्चय ही पक्का नहीं होगा तो आप उस समय उस जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट की है तो आप उस तरफ चले जाओगे। तो कहने का मतलब है, आप एक तो निश्चित कर लीजिए कि आपको सर्विस लगनी है या नहीं लगनी है, तो आपको सुख सुविधाएं अपने शरीर को, अपने मन को हमेशा आराम की अवस्था में रखने से छोड़ना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आराम में भी रह जाएं और सर्विस भी मिल जाए, कभी नहीं हो सकता। एक बार तो कष्ट उठना ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आप जो है वो एग्ज़ाम में सफल होने के लिए ध्यान में रख सकते हो। बाकी भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यदि ये बेसिक चीज़ें यही हैं जिसको आप पालन करके टाइम टेबल बनाइए। और सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखिए, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कि आपको कष्ट उठाना ही है। आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आप 1 घंटे पढ़ते हो, आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आपको कुछ अचीव हो रहा है ना, तो आप, ये सबसे बड़ी बात है। 1 घंटे में आपको 10 मिनट का भी अचीव हो रहा है तो आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है। और आपका उस समय मन लगे चाहे नहीं भी लगे, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ जाएगी। तो ये आदत डालने के लिए आपको 10 या 15 दिन, आपको शुरू वाले 10 या 15 दिन आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो आगे की लाइफ है, केवल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको ज़िंदगी की जो समस्या है उसे हल कैसे किया जाए ये भी सीख जाओगे आप। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपनी पढ़ाई जो है, स्टडी है, वो जारी रखिए।
चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक